ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना कहर में अवामी फलाह के काम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि मौजूदा में कांग्रेस में जिस तरह से मीटिंगों का दौर जारी है, कोरोना कहर में अवामी फलाह को लेकर कमलनाथ और उनकी पार्टी के मेंबरान असेंबली ने ऐसे ही मीटिंगें करके अवामी फलाह के काम किया होता तो बहुत से लोगों का भला हो जाता। कांग्रेस अब अवाम को गुमराह कर रही है और अवाम सब जानती है। इंतखाबात में कांग्रेस अवाम के लिए भूली बिसरी बात की तरह हो गई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे ज्यादा बदनवान लीडर करार दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि 2023 का असेंबली इंतखाबात कांग्रेस कमलनाथ की क़यादत में लड़ेगी और पहले से ज्यादा सीटें हासिल की जाएंगी। कांग्रेस में क्या होगा ये इनसे पूछ के होगा। कांग्रेस क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी को हराएगी। आपने उस सर्वे की तो बात की, एक कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया कि इनमें से 4 लोगों में से सबसे भ्रष्ट कौन है। 15,000 लोगों ने भाग लिया। आपने 1200 का प्रश्न पूछा, 15,000 लोगों ने सर्वे में कहा कि सबसे भ्रष्ट शिवराज है और उससे भ्रष्ट सिंधिया है। क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा? इसका भी तो सवाल पहला बनता है कि सबसे। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, इलेक्शंस तो 2023 में होने हैं, लेकिन अभी से जीत के दावे किए जा रहे हैं सियासी पार्टियों की जानिब से। मुनज़्ज़ा जो है दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्तों में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, पंचायत के इंतखाबात होने हैं और दोनों ही पार्टियों को जनता के बीच जाना है। और जनता के बीच जब जाएंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कोरोना के कहर में आपने क्या काम किया है। हुकूमत ये दावा पेश कर रही है कि जो भी काम हुआ है अवामी फलाह का वो हुकूमत के जरिए किया गया है, लेकिन कांग्रेस उसको जो है नाकाफी मानती है। और कांग्रेस ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी जब कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई और हुकूमत की जो तमाम कामों को नाकाफी बताते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। और यहीं पर अगर नेमावर की बात करें, दलितों की बात करें, कल वज़ीर आला जो है साबिक जो है वज़ीर आला कमलनाथ ने गवर्नर से मुलाकात करके शिवराज हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। वहीं पर आज काउंटर करते हुए शिवराज सिंह ने जो है गवर्नर जो है से मुलाकात की और तमाम चीज़ों से अपने हालात से रूबरू करवाया। यहाँ पर हमें देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को आवाम के बीच पहुंचने के लिए जिस तरह से सियासत कर रही है, आवाम दोनों को देख रही है, बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है और आवाम को मालूम है कि किसने कितना काम किया है। आवाम जो है कोरोना के कहर में किस तरह से परेशान हुए, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर क्या हुआ, ब्लैक फंगस को लेकर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी को लेकर क्या हुआ, आवाम ने किस तरह से उसमें तमाम चीज़ों को नज़दीक से देखा है। ये इलेक्शन जब होंगे, चाहे हम बल्दियाती इंतखाबात की बात करें या पंचायत इंतखाबात की बात करें, और आने वाले जो 2023 का असेंबली इंतखाबात है उसको लेकर जो है आवाम के जहन में सब कुछ तैयार है। लेकिन आवाम वक्त का इंतजार करी। आवाम देखते ही है कि जो पार्टी ने, किस पार्टी ने क्या काम किया, हुकूमत ने अपने वादे पर कितना अमल किया, अपोजिशन ने कितना अमल किया, ये तमाम चीज़ें जाहिर है। लेकिन दोनों पार्टियों को अपनी अपनी सियासत करना है, इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरों पर हमलावर नजर आ रही हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल मेहताब, और चाहे फलाही स्कीमों की बात हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हर बार ही कांग्रेस हमला बोलती आई है शिवराज सरकार पर, लेकिन ये बात भी सही है कि शिवराज सिंह ने खुद जो उनकी सरकार में काम सही से नहीं हो रहा है उसका नोटिस लिया था और हर हफ्ते की रिपोर्ट भी तलब की मिनिस्टर से। अब जिस तरह से वो चाहते हैं कि मिनिस्टर्स और जो अफसरान है वो सुस्त रवि न अपनाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो इल्जामात हैं उनमें कुछ सच्चाई भी है। देखिए, अगर इल्जामात में सच्चाई नहीं होती तो हुकूमत को या वज़ीर आला को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में जो है सरजनिश न करनी होती। ग्रुप वज़ीर आला ने जिस तरह की मीटिंग में जो कुछ भी कहा, न्यूज़ 18 ने अपने नाज़रीन को दिखाया कि वज़ीर आला साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में साफ हिदायत दी कि हर हफ्ते पीर के दिन मीटिंग होना चाहिए और कामों का तजिया होना चाहिए कि हर हफ्ते का हदफ क्या है, उसका हदफ को तय करके काम किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो वज़ीर आला या हुकूमत जो चाहती है या
बीजेपी की आला क़यादत जो चाहती है, जब वो काम नहीं हो रहे हैं, यही वजह है कि वज़ीर आला ने अपनी नाराजगी का इज़हार किया और उसी चीज़ को जो है कांग्रेस बार बार तनकीद का निशाना बना रही है। चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, या रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी होने की बात करें, या ब्लैक फंगस के जो मामले हैं, उन तमाम पे जब बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हुकूमत को घेरती हुई इसलिए नजर आती है कि वहां पर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहां पर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और यही वजह है कि दोनों के बीच में बिल्कुल सियासत अवाम जारी को है। मुश्किलात का सामना है, वहीं सियासी पार्टियां जो है बस सियासत करने में ही नजर आ रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। काकतिया मेगा